क्या मंजर होता होगा वो जिसकी शादी हुई है और 7 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए। मेरी वालिदा ने मेरा पैखाना धोया। मुझे पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बना दिया। मैं कभी अपने वालिद को रेस्पेक्ट नहीं किया। मैं उनको पलट कर जवाब देता था, उनसे झूठ बोलता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था। जब मुझे रियलाइज हुआ मेरे वालिद को एक साइलेंट अटैक आया था, जिनको मैं सबसे अजीज दोस्त मानता था वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने मुझे तनहा छोड़ दिया। अल्लाह का एहसान और करम है, मेरी वालिदैन जिंदा है और मैं इस मंच के माध्यम से उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनको कभी सताऊंगा नहीं, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। मैं सभी को आपको यही कहना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म हम सबको इतना बढ़िया मिला है, तो जमा सर से इंस्पायर होकर के अगर आप एक छोटी सी चीज भी सीख के यहाँ से चले गए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैंने कहा ना आपको कि आप बीमार हो जाओगे, आप 40 दिन नहीं 40 साल भी रहोगे हॉस्पिटल में। 40 साल तक पखाना धुलाती रहेगी माँ। अगर माँ अंधी भी है ना, फिर भी आपका पेशाब पखाना धुलाती रहेगी वो। इसी का नाम माँ है। मैं गांव से आता हूं और मेरे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे वालिद ने खुद के लिए कभी कोई साइकिल भी नहीं ली और मुझे बाइक तक भी दिलवाई। मुझे पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बना दिया। लेकिन मैं कभी अपने वालिद को रेस्पेक्ट नहीं किया। मैं उनको पलट कर जवाब देता था, उनसे झूठ बोलता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था। जब मुझे रियलाइज हुआ मेरे वालिद को एक साइलेंट अटैक आया था, उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे वालिद ने मेरे लिए सब कुछ किया है और तूने कुछ भी नहीं किया है। मैं उनको लेकर के दिल्ली पहुंचा, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। पैसा नहीं था, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। जिनको मैं सबसे अजीज दोस्त मानता था वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने मुझे तनहा छोड़ दिया, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा था, उसने मुझे तनहा नहीं छोड़ा। अल्लाह की मदद वहां पर भी आई। मैं रात में 2 रकात नमाज पढ़ के रोया अल्लाह से, अल्लाह पैसा नहीं है, ऑपरेशन कैसे कराऊं। तो अल्लाह की मदद आई। हॉस्पिटल के अंदर एक मैनेजर ने बोला कि तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट है। मैंने कहा जी है, घर पे है पापा का। तो मैं वो सर्टिफिकेट मंगाया और मंगा करके उनको दिखाया। मेरे वालिद का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि जीवन में वालिदैन की खिदमत करना कितना लाजिम है। शायद उनकी दुआओं की वजह से आज वो ऑपरेशन हो पाया और अल्लाह ने मुझे वो डायरेक्शन दिखाई। और एक सबसे बड़ी कमी जो मेरे अंदर थी, झूठ बोलना। मैं सर की जब वीडियो देखा करता था 2019 में 19-20 में, तो कोविड चल रहा था 20-21 में, और मैं कोटद्वार में था, सर्विस कर रहा था, कोविड के मरीज को देख रहा था। तो मुझे वहां पे एहसास हुआ कि जीवन में कोई रिश्ता किसी का काम नहीं आ रहा। वालिदैन को छोड़ कर लोग भाग रहे हैं, बीमारी से बच रहे हैं, माएं मर रही हैं। मैं अपने हाथों से लोगों की बॉडी उठाया, 200 400 500 कुछ पता नहीं कितनी बॉडी उठाया। मैं देख रहा हूं एक मरीज इधर मर रहा है, किधर मर रहा है। अल्लाह का एहसान और करम है, मेरी वालिदैन जिंदा है और मैं इस मंच के माध्यम से उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनको कभी सताऊंगा नहीं, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, कुछ साइकिल नहीं रही, मुझे मोटरसाइकिल तक दिलवाई, मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, 30 साल मेरा खर्च उठाया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2021 में, मेरी शादी के 7 दिन बाद। क्या मंजर होता होगा वो जिसकी शादी हुई है और 7 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए। मेरी वालिदा ने मेरा पैखाना धोया। मैं सभी को आपको यही कहना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म हम सबको इतना बढ़िया मिला है, तो जमा सर से इंस्पायर होकर के अगर आप एक छोटी सी चीज भी सीख के यहाँ से चले गए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी।
मुझे यकीन है कि आप इतना वालिदैन को सताया नहीं होगा, क्योंकि वालिदैन की दुआओं से तो आप डॉक्टर बने हो माशाल्लाह। लेकिन खड़े होकर के बोलना कि नहीं वालिदैन को मैंने सताया, झूठ बोला मैंने, और थैंकफुल है आप कितनी दर्द लेकर एक्सीडेंट होने के बाद, हालांकि बीवी खिदमत करना चाहिए, पखाना कौन धुला रही है? माँ धुला रही है, इसको माँ कहते हैं। मैंने कहा ना आपको कि आप बीमार हो जाओगे, आप 40 दिन नहीं 40 साल भी रहोगे हॉस्पिटल में, 40 साल तक पखाना धुलाती रहेगी माँ। अगर माँ अंधी भी है ना, फिर भी आपका पेशाब पखाना धुलाती रहेगी वो। इसी का नाम माँ है, क्योंकि माँ में अल्लाह वो मोहब्बत डालता है माँ के सीने में बच्चों के लिए। काश बच्चे वो समझ जाएं उस मोहब्बत को। जवानी में जो हार्मोन्स की वजह से जो लव हो जाता है नौजवान बच्चे बच्चियों को, उस मोहब्बत को तो समझ पा रहे हैं आप लोग। जब लाइफ पार्टनर्स बनाने की कोशिश करते हैं वहां तो मोहब्बत को समझ रहे हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत की भी तो समझो ना आप लोग। जो अल्लाह मिसाल ले रहा है, मैं कितना चाहता हूं पता है बंदो, एक माँ जितना चाहती है ना उससे 70 गुना ज्यादा चाहता हूं। एक गर्लफ्रेंड जितना चाहती है ना, एक लैला जितना चाहती है ना, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। क्या मिसाल ली अल्लाह ने? माँ की मिसाल ली। और उस माँ की मोहब्बत को आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अजीब हाल है नौजवान बच्चियों का, नौजवान बच्चों का।